temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Many people develop a lot of habits, बहुत से लोग बहुत सी आदतों को बना बैठते हैं and majority of them are bad habits. और उनमें से ज्यादातर तो बुरी आदतें होती हैं। Doctors say it takes around 6 weeks to develop a habit. डॉक्टर ये मानते हैं कि किसी भी आदत को बनाने के लिए लगभग 6 हफ्ते लगते हैं। If you keep doing it again and again, repeating the same thing, it takes about 6 weeks. अगर आप उसे बार बार करते चले जाएंगे तो आदत बनने के लिए लगभग 6 हफ्ते लग जाते हैं। At least a month. कम से कम 1 महीना तो लगता ही है Then it becomes a habit. और फिर उसके बाद ये आदत हो जाती है। Many people develop bad habits because they keep doing the bad things repeatedly. It becomes a habit. और बहुत से लोग जो हैं वो गलत आदतों में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि वो उस काम को बार बार करते चले जाते हैं और उसके बाद में ये उनकी आदत बन जाती है। Today I want to talk about developing certain spiritual disciplines, spiritual habits. और आज मैं कुछ आत्मिक आदतों को या आत्मिक अनुशासन को बढ़ाने के बारे में आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। Nowadays we find not only young people, middle age, old age, they are all addicted to the mobile phones. अभी इन दिनों में हम देखते हैं कि केवल जवान लोग ही नहीं लेकिन मध्यम उम्र के यहाँ तक कि बड़े लोग भी, जो बूढ़े लोग भी हैं, वो मोबाइल फोन के आदी हो गए हैं। From the time they wake up, before even they get out of bed, they switch on the mobile and check the internet is on and they keep on checking things on the mobile. यानी सुबह नींद में से जागते ही बिस्तर से उतरने के पहले ही वो अपने मोबाइल को पकड़ते हैं और इंटरनेट ऑन हो जाता है और वो मोबाइल को चेक करने लग जाते हैं। ये उनकी आदत हो गई है। Before even they talk to the wife or the husband, before even they say hi to anybody, first of all they open the mobile and start checking all the things. इसके पहले कि वो अपने पति से या फिर अपनी पत्नी से बातें करें, सबसे पहले वो वहां पर अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें सब कुछ चेक करने लग जाते हैं। Some years back I got onto Facebook. और कुछ साल पहले जब मैं फेसबुक पर गया था Everybody said, okay, Facebook you can meet all your friends. और सब लोगों ने कहा ठीक है, फेसबुक अच्छी बात है, आप अपने सभी दोस्तों से यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। And it's true. The minute I put my address on the Facebook, all my old classmates and old friends in college start, hey, you're on the Facebook, welcome, welcome. ये बात सच है कि जैसे मैंने फेसबुक पर अपना नाम और सब कुछ लिखा तो मेरे कॉलेज के ज़माने के सारे जो दोस्त थे उन्होंने कहा तुम फेसबुक पर आए हो, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। And I thought, wow, I can meet everyone on the Facebook. और मैंने सोचा कि मैं फेसबुक पर लगभग सभी दोस्तों से मिल सकता हूँ। But I found that it was taking so much of my time. लेकिन फिर मैंने ये जाना कि ये तो मेरा बहुत सा समय जो है वो खत्म कर रहा है। Constantly messages will be coming. निरंतर मैसेज आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं And I had to reply to those messages. और मुझे उन मैसेज को रिप्लाई भी करना है। So many videos will be coming. बहुत सी वीडियो आते रहते हैं Don't know what it is, so you have to see it. और आपको पता नहीं कि ये क्या है, तो उस वीडियो को देखना पड़ता है। When I realized it was taking so much of my time, और जब मैंने इस बात को जाना कि ये मेरा बहुत सा समय ऐसे ही लेते जा रहा है, within 2-3 weeks, बस 2-3 हफ्तों में I stopped Facebook. मैंने फेसबुक बंद कर दिया। My address is there, my password is there, but I never opened for the past 5 years. I haven't opened it. मेरा एड्रेस वहाँ पर है, मेरा पासवर्ड वहाँ पर है, लेकिन 5 साल से मैंने उसे कभी नहीं खोला है। Why do I do that? मैंने ऐसा क्यों किया? It was taking my time away. क्योंकि वो मेरा समय खाते जा रहा था। I thought it's better to Facebook with God. मैंने सोचा कि अच्छा है कि फेसबुक परमेश्वर के साथ में करें। You know, we spent so much time Facebooking with all our friends. हम अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पर बातें करते हुए कितना तो भी समय बिताते हैं। WhatsApp, Messenger, this thing, that thing, chatting. व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये और वो इस तरह से चैट करते रहते हैं। How much greater it is to Facebook with God. ये सच में कितनी महान बात होगी कि हम परमेश्वर के साथ फेसबुक करते चले जाएं। I don't mean you use your mobile to talk with God. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल का उपयोग करें कि आप परमेश्वर से बातचीत करें। Connect with Him and look at His face. आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाइए और उसके चेहरे को देखते जाइए। Spend time with Him, enjoy His presence. आप उसके साथ में समय बिताइए, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाते जाइए। The benefits are eternal. और इसके जो लाभ हैं ये तो अनंत काल के लाभ हैं। Even during in this life you find so much of grace and favor.
और यहाँ तक कि इस जीवन में आप बहुत से अनुग्रह और कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। Anything can become an addiction. लेकिन आपके जीवन में कोई भी बात जो है वो तो बुरी लत हो सकती है And we can become slaves to that addiction. और हम उस बुरी आदत के गुलाम हो सकते हैं। Some things are not bad by themselves. कुछ बातें अपने आप में तो बुरी नहीं होती हैं। Like you Facebook with friends, it's okay. जैसे दोस्तों के साथ में फेसबुक पर रहना ये ठीक है। If you avoid all the bad sites, it's okay. अगर आप सारे बुरे साइट से दूर रहते हैं तो ये ठीक बात है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। But if you start taking all your time, लेकिन अगर आप अपना पूरा समय केवल इसी में बिता देते हैं and from the time you wake up till the time you sleep, you're always on the book Facebook, then it's bad. और जब सुबह आप जागते तब से लेकर रात के सोने के समय तक आप हमेशा फेसबुक पर बने रहते हैं, ये बात गलत होती है Because you become addicted. क्योंकि आप उसके आदी हो जाते हैं। There is a medical condition where people are addicted to internet. ऐसी भी मेडिकल कंडीशन है जहां पर लोग इंटरनेट के आदी हो चुके हैं, उन्हें इंटरनेट की लत लग चुकी है। The studies have been done. It's coming on the internet now. You can the studies of the effect of mobile phone. और देखा जाए तो अभी इन दिनों में इसके बारे में स्टडी किया जा रहा है और आप इन बातों को देख सकते हैं कि मोबाइल फोन के कौन से परिणाम हो रहे हैं। Constantly coming on internet, Facebook, WhatsApp. What happens is you will release a chemical in your brain which gives you some pleasure. आप हमेशा यहाँ पर जैसे कि व्हाट्सएप पे रहते हैं या फेसबुक पे रहते हैं तो इसके कारण आप अपने दिमाग में मानो एक कोई केमिकल खोलते हैं जिससे आपको आनंद आता है, थोड़ा मजा आता है। The same chemical which is released when you're addicted to alcohol, drugs is the same chemical. ये तो वही केमिकल है जब आप किसी तरह से ड्रग्स या फिर शराब के आदी होते हैं, उस समय जो केमिकल होता है ये तो बिल्कुल वही केमिकल होता है। A person may take a drug. कोई व्यक्ति जो कि ड्रग्स लेता है, It releases a chemical called dopamine. उसके कारण उसके शरीर में डोपामिन नाम का एक केमिकल खोला जाता है And that's a pleasure chemical. और वो तो बस उसे मजा देने वाला केमिकल होता है। The same chemical is released when you spend too much time with the screen of the mobile. और जब आप मोबाइल के स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो इसी तरह का जो केमिकल है वो आपके शरीर में खोला जाता है। And that's why you can get addicted to the internet and the mobiles. You can easily get addicted. और इसके कारण आप इंटरनेट से या फिर मोबाइल से बड़ी आसानी से उसके आदी हो सकते हैं। It's called the millennial generation. और इसे मिलेनियल जनरेशन कहा गया है। Those who were born after 1984. जो लोग 1984 के बाद में जन्मे हैं, ये तो ऐसे लोग हैं। They are born with technology in their hands. वो तो अपने हाथों में टेक्नोलॉजी के साथ में जन्मे हैं। From the time they are children, they are always on the phone, talking on the phone, chatting, everything. From the time they are small children. जबकि वो बहुत ही छोटे थे, अपने बचपन से ही कहिए कि बहुत ही कम उम्र से वो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बातें करते हैं, फ़ोन पर अक्सर दूसरों से बातें करते हैं। Nowadays, you go to any park, you'll find everybody sitting on the bench and on their phones, no one talking to each other. अभी इन दिनों में अगर आप पार्क में जाए तो आप पाएंगे कि सभी लोग वहाँ पर बेंच पर बैठे हैं, सब अपने फ़ोन से लगे हुए हैं और कोई एक दूसरे से बातें नहीं कर रहा है। You go to the dining table where parents and children are sitting around the table, everyone is on their phone. आप चाहे डाइनिंग टेबल पर जाइए जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं, वहाँ पर सभी लोग अपने अपने फ़ोन के साथ चिपके हैं। No communication, कोई भी बातचीत नहीं हो रही है no emotional connections. और किसी भी तरह से कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। They become isolated. वो तो बस अलग होते जा रहे हैं It is happening everywhere. और ये हर जगह हो रहा है। So we need to learn one thing. तो हमें एक बात सीखनी होगी, We need to develop certain spiritual habits. हमें अपने अंदर कुछ ऐसी आत्मिक आदतों को बढ़ाते जाना है And we need to learn how to cut off these things which are blocking us. और जो बातें हमें रोके हुए हैं, जो बातें हमें रोक रही हैं, उन बातों को दूर करना है। Because many things may not be bad by themselves, but they'll be a hindrance in your spiritual life. क्योंकि बहुत सी बातें अपने आप में शायद बुरी ना हो, लेकिन ये तो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी रुकावट हो जाती है या आपको रोक कर रखती है। And they may block your fellowship with God. और ये परमेश्वर के साथ में शायद आपकी संगति को भी रोक देती है। Imagine how it will be when finally you come to the end of your life. कल्पना कीजिए जब आप अपने जीवन के अंत में आप पहुंचेंगे And when you stand before Almighty God. और जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे And then you say, Array, I didn't spend time with this Almighty God. All my life I was wasting my time on social media. और आप कहेंगे, अरे मैंने अपने जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में कोई संबंध नहीं रखा है, अपना सारा जीवन जो है सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने में लगा दिया। I didn't come to know this Almighty God as my personal Father. I didn't come to develop intimacy with Him. और मैं इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत पिता के रूप में नहीं जान पाया, मैं इसके साथ में नजदीकी नहीं बना पाया। That will be a very sad moment. और वो तो सच में बड़े दुख का पल होगा।
Now you're going to spend eternity in heaven with God and you have not developed fellowship with Him. यानी आप स्वर्ग में वहां पर परमेश्वर के साथ में अनंत काल बिताएंगे और उसके साथ में आपने कोई भी नजदीकी संबंध या किसी भी तरीके से आप उसके करीब नहीं गए हैं। And you realize that you have wasted all your time. और आप इस बात को जानेंगे कि आपने अपना सारा समय बर्बाद किया है। See, God has good plans for each of us. परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर रखी हैं। He wants us to fulfill a certain destiny in our lives. और वो चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ खास मंजिल को वो पूरा कर दें। But we will only be able to do that when we walk with God day by day. और जब हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलते हैं, केवल तभी हम इन सारी बातों को पूरा कर पाते हैं। We can only do that when we cut off the things which will hinder us. हम ये केवल तभी कर सकते हैं जब हमें रोकने वाली सारी चीजों को हम दूर कर दें। So now I'm going to talk about 5 spiritual disciplines which we need to develop. तो अब मैं आपको 5 आत्मिक अनुशासन के बारे में बताना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन में इन 5 अनुशासन को लेकर आना होगा। And the first one I'm going to talk about is the discipline of meditating on the Word of God. और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करने के अनुशासन के बारे में बताना चाहता हूँ। Nowadays everyone has the Bible on the mobile. Most people have Bible on the mobile. अभी इन दिनों में सभी लोग अपने अपने मोबाइल में बाइबल रखते हैं। लगभग सभी के पास ये है। And they very rarely spend time with the Bible like this. और इस तरह से वो बाइबल में बहुत ही कम समय बिताते हैं। बाइबल पढ़ने में बहुत ही कम समय वो बिताते हैं। It's very easy, just open it and start reading the Bible. और ये तो बहुत ही आसान है कि आप बाइबल खोलें और बस यहाँ पर पढ़ते चले जाएं। And they say you don't have to carry a book around with you. और वो कहते हैं कि आपको अपने साथ में किसी भी तरह की ऐसी मोटी किताब लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है। But you know one thing, लेकिन क्या आप जानते हैं, on that same mobile, उसी मोबाइल में not only you have your Bible, केवल आपकी बाइबल ही नहीं you है, have email, आपके पास ईमेल है, you have Facebook, वहाँ पर फेसबुक you है, have WhatsApp, वहाँ पर व्हाट्सएप है, Twitter, ट्विटर है so many things. और बहुत सी चीजें हैं। The minute you open your Bible, जिस पर आप अपनी बाइबल खोलते हैं, on the top it will come suddenly one message from here, one message from there, and you feel suddenly you want to go and check that message. और फिर अचानक वहाँ पर ऊपर में मैसेज आने लगता है कि इसकी ओर से एक मैसेज आया, उसकी ओर से एक मैसेज आया, और आप उस मैसेज को देखने लग जाते हैं। And you will be disturbed in your Bible reading. और आप अपनी बाइबल पढ़ने में यहाँ पर परेशान हो जाते हैं या आपका ध्यान भटक जाता है। When I read my Bible, I use this one जब मुझे बाइबल पढ़नी है तो मैं इसका उपयोग करता हूँ, because I don't get any WhatsApp on this. क्योंकि इसके ऊपर कोई व्हाट्सएप के मैसेज नहीं आते हैं, No Facebook, कोई फेसबुक नहीं, nothing, no distraction. और कोई भी ध्यान भटकाने वाली बातें नहीं होती है। I can spend the time, give my attention to God. मैं अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा पाता हूँ, अपना पूरा समय परमेश्वर को दे पाता हूँ। In Jeremiah chapter 15 and verse 6, यिर्मयाह अध्याय 15 वचन 16 इस तरह से कहता है। अगर हम इसे पढ़ें तो हम ये पाएंगे, Jeremiah says, Your words were found, and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart. यिर्मयाह कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। Jeremiah says, I ate your words. यिर्मयाह कहता है कि मैंने तेरे वचन को मानो खा लिया। It's like food ये तो मानो मेरे लिए भोजन है, for your spirit. ये आपकी आत्मा के लिए भोजन है। Why do we need the Bible? हमें बाइबल की जरूरत क्यों है? Why do we need the Word of God? हमें परमेश्वर का वचन क्यों चाहिए? Is it not enough just to go to church on Sunday and hear the sermon and then leave it for the rest of the week? Is that not enough? क्या ये काफी नहीं कि बस रविवार के दिन हम चर्च में जाए, संदेश सुने और बस बाकी हफ्ता बस उसे छोड़ दे? क्या ये बात काफी नहीं है? If you take food only once a week अगर आप हफ्ते में केवल एक ही बार खाना खाते हैं, and the rest of the week you don't take any food, अगर हफ्ते में एक दिन खाते हैं और बाकी हफ्ते के 6 दिन कुछ नहीं खाते हैं, how will you be? तो आप कैसे होंगे? Physically you will die. आप शारीरिक रूप में मर जाएंगे, After some time you'll become weak and you will die. और कुछ समय के बाद आप कमजोर हो जाएंगे और उसके बाद में आप मर जाएंगे। For our bodies we take food 3 times a day. हम अपने शरीर के लिए दिन में 3 बार खाना खाते हैं, हम ये जानते हैं। We are so careful to feed our bodies and keep it healthy. हम अपने शरीर को भोजन देके इस शरीर को अच्छे से तंदुरुस्त रखने के लिए बड़ी देखभाल करते हैं। Or how about your spiritual man? लेकिन आपके आत्मिक मनुष्यत्व के बारे में क्या? The Word of God is food for the spiritual man. परमेश्वर का वचन तो आत्मिक मनुष्यत्व के लिए भोजन है। The Bible says बाइबल ये कहती है in Psalms chapter 1 and verse 1 and 2, भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 और 2 में बाइबल हमें इस तरह से बताती है, How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scoffers. Verse 1. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। And verse 2 says, But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. वचन 2, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। And it says in verse 3, He will be like a tree planted by the streams of waters,
which does yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and whatever he does, he prospers. वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। That's the blessing of spending time with the Word of God. ये तो परमेश्वर के वचन में समय बिताने की महान आशीष है, अद्भुत आशीष है। The first thing that why we need the Word of God is we'll be like an evergreen tree. सबसे पहली बात कि हमें परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसके पढ़ने के द्वारा हम हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ जैसे होंगे, Always fresh. हमेशा हम तरोताजा होंगे। We don't become discouraged and weak and dried up. हम ऐसे निराश होकर, कमजोर होकर ऐसे ही सूख नहीं जाएंगे। If you don't spend time with the Word of God, spiritually you will dry up. अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ में समय नहीं बिताते हैं तो हम आत्मिक रीति से सूखते चले जाते हैं। If you want to be always on fire for God, always fresh in your spiritual walk, spend time with the Word of God daily. अगर आप परमेश्वर के साथ में हमेशा आग पर रहना चाहते हैं और हमेशा परमेश्वर के लिए तरोताजा रहना चाहते हैं तो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिताइए। And I say a minimum of 1 hour a day. और मैं तो यही कहूंगा कि दिन में कम से कम 1 घंटा आप इसमें बिताइए। If you can spend more than that, wonderful. और अगर आप इससे ज्यादा समय बिता सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। But even if you're a busy man, I'm a busy man. अगर आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी व्यस्त व्यक्ति ही हूँ। I'm a doctor. मैं एक डॉक्टर हूँ, I work in the hospital. मैं हॉस्पिटल में काम करता We हूँ have night duties. और हमारी नाइट ड्यूटी भी हुआ करती है, So we're busy. तो हम बहुत ही व्यस्त होते हैं। But I wake up very early in the morning to spend time with the Bible. लेकिन मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि बाइबल में समय बिता सकूं। Whenever I find time in between, in the middle of an operation, I'll open my Bible and I'll read the Bible. जब भी मुझे कुछ समय मिलता है, चाहे ऑपरेशन के बीच की बात हो, मैं बाइबल खोलकर बाइबल पढ़ता हूँ। If I'm somewhere where I don't have the book in my hand, I will open my Bible on my mobile and read the Bible. अगर मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मेरे हाथ में कोई किताब नहीं है तो मैं बस अपनी बाइबल खोलता हूँ, मोबाइल की बाइबल खोलता हूँ और उससे पढ़ते चली जाता हूँ। See, the Word of God will keep you strong and fresh. परमेश्वर का वचन आपको बहुत ही बलवान और आपको बहुत ही तरोताजा रखेगा And you will be a blessed person. और आप आशीषित व्यक्ति होंगे। God's blessing will be upon you. परमेश्वर की आशीष आप पर होगी। Whatever you do will prosper. आप जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न होते जाएगा। God's favor will be on you. परमेश्वर की कृपा आप पर होगी। That's a wonderful life. ये बहुत ही अद्भुत जीवन है। Why else do you need to have the Word of God? और क्या कारण है जिसके कारण आपको परमेश्वर का वचन अपने जीवन में रखना है? The Word of God brings light into your life. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ज्योति लेकर आता है And when light comes, और जब ज्योति आती है darkness will go. तो अंधकार चली जाएगा। In other words, when the light of God comes into your life, the spiritual darkness will disappear from your life. दूसरे शब्दों में जब परमेश्वर के वचन की ज्योति आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन से आत्मिक अंधकार जो है वो तो चला जाएगा। In Psalms 119 and verse 105 it says, भजन संहिता 119 वचन 105 इस तरह से कहता है, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। And it says in verse 130, और फिर आगे वचन 130 में ये कहता है, Entrance of your word brings light. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। इस तरह से कहता है। Very important for us to walk in the light. ज्योति में चलना तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। God is light. परमेश्वर ज्योति है। And if we want to have fellowship with Him, we should also walk in the light. अगर हम उसके साथ संगति करना चाहते हैं तो हमें भी निश्चय ही ज्योति में चलना होगा, ज्योति में चलना होगा। If we walk in spiritual darkness, how can we say we have fellowship with God? अगर हम आत्मिक अंधकार में चलते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में संगति कर रहे हैं? If you want to fellowship with God, you must also walk in the light, and the Word of God brings that light. अगर आपको परमेश्वर के साथ में संगति करना है तो आपको ज्योति में चलना होगा और परमेश्वर का वचन वो ज्योति लेकर आता है। The third thing it does is it keeps you from sin. और तीसरी बात जो ये करता है वो ये है कि ये आपको पाप करने से रोक कर रखता है। The Word of God will set you free from sin. परमेश्वर का जो वचन है वो तो आपको पाप से आजाद करता है। Jesus said, You will know the truth, and the truth will set you free. यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। The same Psalms chapter 119, भजन संहिता 119 में we'll read from verse 9 and verse 11. हम वचन 9 और वचन 11 यहाँ पर पढ़ लेते हैं। How can a young man keep his way pure but by taking heed according to your word? Verse 9. वचन 9 कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इस तरह से हमें बताता है। And verse 11 says, Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against you. वचन 11 कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इस तरह से हमें बताता है। The word of God will keep you
clean before God. Otherwise, the world will keep you away from the word of God. परमेश्वर का वचन जो है वो आपको परमेश्वर के सामने बिल्कुल शुद्ध रखेगा, नहीं तो फिर ये संसार आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगा। I will say it once again. चलिए मैं इसे फिर कहता हूँ, World will keep you from the word, or the word will keep you from the world. संसार आपको वचन से दूर रखेगा या फिर ये जो वचन है ये आपको संसार या संसार की बातों से दूर रखेगा। ये बात तो निश्चित ही है। You can't mix both together. आप इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। Even God says, यहाँ तक कि परमेश्वर ने come कहा, out from among her, my people, and be separate. मेरे लोगों तुम उनमें से बाहर निकल आओ और तुम बिल्कुल अलग रहो। God wants us to walk in righteousness. परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता में चलते जाएं। Heaven is a holy place. स्वर्ग एक पवित्र जगह है। If we want to be members of heaven, अगर हम स्वर्ग के सदस्य होना चाहते हैं, if you want to be a citizen of the kingdom of God, अगर हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक होना चाहते हैं, you have to walk in righteousness. तो आपको धार्मिकता में चलना ही होगा। Bible says, बाइबल ये कहती है, in that kingdom, उस राज्य में nobody who does evil will enter that kingdom, जो कोई भी बुराई करता है वो उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। except those who walk in righteousness with God. केवल वही लोग चल पाएंगे जो परमेश्वर के साथ में धार्मिकता में चलते हैं। God said, be holy, for I am holy. परमेश्वर कहता है कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। So we have to walk in righteousness. और इसीलिए हमें धार्मिकता में चलना होगा। But we can find that power to walk in righteousness when we spend time with the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिताते हैं तो हमें धार्मिकता में चलने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। Because the light of God will come into you, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति आप में आती है and the spiritual darkness will leave you. और जो आत्मिक अंधकार है वो आपको छोड़कर चले जाता है। A person who spends much time with the word of God is a person who can walk in righteousness. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में ज्यादा समय बिताता है वही ऐसा व्यक्ति जो धार्मिकता में चल सकता है। I will close with this now. मैं ये बताकर संदेश खत्म I करूंगा will continue this spiritual discipline next time. और आत्मिक अनुशासन के बारे में अगली बार मैं आपको और भी आगे बताऊंगा। I want to ask you one thing. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, Have you come to know this God of light? क्या आपने इस ज्योति के परमेश्वर को जाना है? Are you a citizen of the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं? Are you still walking in darkness? क्या आप अभी भी अंधकार में चल रहे हैं? That means spiritual darkness. इसका मतलब तो आत्मिक अंधकार है। Are you still bound by addictions to evil habits? क्या आप अभी भी बुरी आदतों के बंधन में जकड़े हुए हैं? In which case you need to come to the kingdom of light. तो ऐसा है तो आपको निश्चय ज्योति के राज्य में आना होगा। Because once we leave this world, क्योंकि एक बार इस संसार को छोड़कर जाने के there are बाद only two places we can go. हम केवल दो ही जगह पर जा सकते हैं। Either we go to heaven where God dwells, मैं स्वर्ग में जाऊंगा जहां पर परमेश्वर रहता है, or else we go to hell where we'll eternally be separated from God. या फिर हम नरक में चले जाएंगे और इस तरह से हम परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। There is no other choice. इन दोनों के सिवा और कोई तीसरा चुनाव नहीं है But the choice is with us. और चुनाव तो हमें करना है। We make a decision हम यहाँ पर एक निर्णय लेते हैं that we will follow Jesus. कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। See, Jesus Christ came to this world to set us free from sin. यीशु मसीह संसार में आया कि वो हमें पाप से आजाद करे, स्वतंत्र करें। He came to make us citizens of kingdom of heaven. वो इसलिए आया कि वो हमें स्वर्ग का नागरिक बनाए। And how did he do this? और उसने ये कैसे किया है? He paid the price for our sins by giving his life on the cross. क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा उसने हमारे पापों के लिए जो भी दाम था वो सब चुका दिया। He paid the punishment for all that we have done. और हमने जो कुछ भी किया उन सारी बातों का जो दंड था उसने उससे चुका दिया। Because he loved us so much. क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। The Bible says in John chapter 3 verse 16, बाइबल कहती है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, ये कहता है। So we have to make the decision to accept what God has done for us. और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे स्वीकार करने का निर्णय हमें लेना है। Open our hearts अपने दिल को खोलिए and say, Jesus, come into my life. और कहिए कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा। Right now, wherever you are, अभी इस समय चाहे आप जहाँ भी हो, if you have not done this, अगर आपने ऐसा नहीं किया है, first you just say, Lord, I believe that you died on the cross for me. सबसे पहले आप कहिए कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि तू क्रूस पर मेरे लिए मरा। I believe that you rose again on the third day. मैं विश्वास करता हूँ कि तू तीसरे दिन फिर से जी उठा। And then ask him to forgive your sins. और फिर आप उससे कहिए कि वो आपके सारे पापों को क्षमा करे। He is willing to forgive you. वो आपको क्षमा करने की इच्छा रखता है। Open your heart and say, come into my heart, Lord Jesus. आप अपने दिल को
को हम आगे देखते चले जाएंगे। God bless you. प्रभु आशीष दे।